हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। पीसीएस और आरओ प्रीलिम्स 2025 के एक्सपीरियंस देखेंगे। ये आज का टास्क दिया गया था हमारे पेड बैच में, तो वहां पर आपको पीडीएफ पहले ही दे दी जाती है और इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका आज का टॉपिक है अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम। जितने भी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो इस वीडियो में कवर किए जा रहे हैं। तो आप भी हमारे पेड बैच से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ दिया जाएगा, वहां पर आप हमें आंसर भेजेंगे। उसके बाद में आप अपने मार्क्स चेक कर सकते हैं। और जो लोग पेड कोर्स नहीं लेना चाहते हैं वो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखें ताकि आपको मैक्सिमम लाभ मिल सके। तो बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। पहला जो क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी वूलर झील से होकर जाती है, ये आपका स्टेटमेंट करेक्ट है। कृष्णा नदी सीधे कोलेरू झील का भरण करती है, तो यहाँ पर ये गोदावरी नदी है, ठीक है। हालांकि दोनों करती हैं लेकिन गोदावरी नदी का अमाउंट ज्यादा है, जल का वॉल्यूम ज्यादा है, इसलिए ये आपका गलत हो गया। गंडक नदी के विसर्पण से कांवर झील निर्मित, ये भी गलत है आपका। तो यहाँ पर पहला राइट होगा केवल एक, ठीक है। तो यहाँ पर दिए गए हैं ये आपका यूपीएससी यानी आईएएस 2023 में पूछा गया था, तो यहाँ पर केवल एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा है देखो, दक्षिण भारत की गंडकोटा घाटी कैन्यन जो नदियों में से किस एक से निर्मित हुई है। तो ये जो घाटी है इसका निर्माण हुआ है पेन्नार नदी से, तो यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। आगे है देखो, जलाशय और राज्य। ये पीसीएस और आरओ के फेवरेट क्वेश्चन है। घाट प्रभा दिया गया है, ये आपका तेलंगाना। गांधी सागर मध्य प्रदेश में, इंदिरा सागर आंध्र प्रदेश में और मैथोन ये छत्तीसगढ़ में। तो आपसे पूछा गया है इसमें से कितने युग्म सुमेलित नहीं है, ठीक है। तो कितने युग्म सुमेलित नहीं है, तो देखो जो घाट प्रवाह है ये आपका कर्नाटक में होना चाहिए था, ना कि तेलंगाना में। तो गलत हो गया ये। तो गांधी सागर ये मध्य प्रदेश में है, ये राइट है। इंदिरा सागर ये भी आपका राजस्थान मध्य प्रदेश का एरिया है, तो गलत हो गया। मैथोन ये भी गलत है, ठीक है। तो केवल एक यहाँ पर सही हो जाएगा। और सुमेलित नहीं है तो 3 युग्म है जो गलत है, तो यहाँ पर आपका सी पार्ट राइट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। सिंधु नदी सिस्टम के संदर्भ में पूछा गया है। 4 नदियों में से 3 नदियां इनमें से किसी एक नदी में मिलती हैं जो सीधे सिंधु नदी से मिलती हैं। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सी है जो सिंधु नदी से सीधे मिलती है, तो ये पूछा गया है। तो ये नदी है आपकी सतलज, डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। भारत के संदर्भ में डीडवाना, कुचामन, सरगोल और खाटू इनके नाम दिए गए हैं, तो ये किस चीज के नाम है ये आपसे पूछा गया है। तो ये सारी झील है और वो भी लवण वाली झील, साल्टेड झील जो होती है, साल्ट वो वाली, ये नमक का निर्माण करती हैं या फिर वहां से नमक प्राप्त होता है। निम्नलिखित नदियों में से विचार करना है आपको। ब्राह्मणी, नागावली, सुवर्ण रेखा और वंशधारा, इनमें से कौन सी नदियां पूर्वी घाट से निकलती हैं, ये पूछा गया था आईएएस 2021 में। तो ये देखो आपका नागावली और बंसावली, ये वंशधारा, ये दोनों नदियां हैं, ये पूर्वी घाट से होकर के बहती हैं। तो दूसरा और चौथा यहाँ पे राइट हो जाएगा। 7 में देखेंगे, देखो दिया गया है निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। ये देखो हिमनद दिए गए हैं और नदी है, इसमें से आपको बताना है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक। तो सुमेलन ये वाले क्वेश्चन आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो इन पर ज्यादा फोकस करिएगा। कम से कम पूरे पेपर में आपको 20 से 25 ये मैचिंग वाले क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। तो इसमें देखो इधी है, यहाँ पर देखो दिया गया है बंदरपूछ ये यमुना, ये आपका सुमेलित है, ठीक है। ये 12 सिगरी ये चेनाब नदी है, 12 सिगरी ये आपका चेनाब है, ये भी आपका सुमेलित है। मिलाम दिया गया है, तो मिलाम जो है ये आपका उत्तराखंड में है, और ये इसमें दिया गया है मंदाकिनी, ठीक है। मंदाकिनी नदी दिया गया है, ठीक है। और फिर सियाचिन है ये नुब्रा, और जेमू ये मानस, ठीक है। तो ये जो जेमू है ये मानस में नहीं है, ये गलत है। ये कहाँ पे है, ये जम्मू हिमनद है, ये तीस्ता नदी का है, तीस्ता नदी, ये तीस्ता नदी का है। और सियाचिन ये सही मैच है, ठीक है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही मैच है, और यहाँ पर देखो दिया गया है तीसरा, ये वाला आपका गलत होगा। मिलाम मंदाकिनी नदी पे नहीं है, ठीक। तो पहला, दूसरा, चौथा यानी ए पार्ट आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक कृत्रिम झील है, तो काफी इजी है। कृत्रिम झील आपको बताना है, तो ये है आपका कोडाई कनाल, ये तमिलनाडु में है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तीस्ता नदी के संदर्भ में बताना है कौन से कथन सही है। तीस्ता नदी का उद्गम वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, लेकिन ये सिक्किम से होकर के बहती है, करेक्ट है ये।
और रंगीत नदी की उत्पत्ति सिक्किम में होती है, यह तीस्ता नदी की एक सहायक नदी है। तो ये गलत दिया गया है, ठीक है। रंगीत नदी के बारे में ये आपका कथन गलत हो जाएगा। ये इसका होना क्या चाहिए था, तो क्यों गलत हुआ ये चीज आपको समझना है। इस क्वेश्चन का करेक्शन करिएगा थोड़ा सा, यहाँ पे ये गलत दिया गया है आपका आंसर में। तीस्ता नदी का उद्गम स्थल वही है जो ब्रह्मपुत्र का है, तो ये गलत है, ये दोनों अलग अलग है। अब ये देखेंगे तीस्ता नदी का उद्गम स्थल आपका है पाऊ हुनरी हिमनद से, जबकि ब्रह्मपुत्र का आपका है मानसरोवर झील। तो ये गलत हो गया। दूसरा वाला स्टेटमेंट आपका यहाँ राइट होगा। रंजीत नदी की जो उत्पत्ति है वो सिक्किम से होती है और तीस्ता नदी की सहायक नदी है। और तीस्ता नदी भारत एवं बांग्लादेश की सीमा पर बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा, ये भी गलत है, क्योंकि तीस्ता नदी सिक्किम और पश्चिम बंगाल में बहती हुई और ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है, ठीक है। तो यहाँ पे भारत दिया गया, ये गलत है। तो केवल 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट होगा। हाल ही में नदियों में से किनको जोड़ने का कार्य किया गया था, तो ये नदियां आपकी हैं कावेरी, तुंगभद्रा, गोदावरी, कृष्णा, महानदी सोन और नर्मदा और ताप्ती। आपसे पूछा गया है इनमें से किनको जोड़ने का काम स्टार्ट हुआ है। तो इसमें देखो कौन सा आंसर होगा। इसमें आपका आंसर हो जाएगा बी पार्ट, गोदावरी और कृष्णा। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। आगे इसमें देखेंगे कौन सी ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी या नदियां हैं, दिबांग, कमेंग और लोहित। तो यहाँ पर आपको बताना है कौन सा कोट सही है, दिबांग, कमेंग और लोहित। तो ये तीनों है, ये ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 3 ये राइट हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, आपको बताना इसमें कौन सा राइट होगा। रामगंगा नदी कन्नौज के पास गंगा नदी में मिलती है, राइट है, यानी करेक्ट हो गया। और बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में, ये गलत है। ये आपका बेतवा नदी जो है ये गंगा नदी में मिलती है, ना कि यमुना। तो पहला यहाँ पे करेक्ट, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देखो नदियां दिया गया है और उससे संबंधित उद्गम स्थल दिए गए हैं, आपको इसमें बताना है कौन सा सही मैच होगा। तो देखो यमुना है ये यमुनोत्री, कृष्णा है महाबलेश्वर, गोदावरी ये त्रिम्बक नासिक में है और महानदी है सिहावा। तो 4 3 2 1, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। 14 में है अलकनंदा और भागीरथी नदी मिलती हैं, ये कहाँ पर, एकदम लल्लू टाइप का क्वेश्चन है, ये तो आपको पता होगा, देवप्रयाग, है ना। इनका याद करने का ट्रिक आपको कैसे करना है, अलकनंदा हो गया ए बी, और ये क्या होता है डी, ए बी डी, यानी अलकनंदा, भागीरथी, देवप्रयाग। कौन सी सहायक नदी मतलब सही सुमेलन नहीं है, नदी और सहायक नदी, सहायक नदी और नदी में सही सुमेलन नहीं है। तो देखो मालप्रभा कृष्णा ठीक है, ये खेमावती कावेरी ठीक है, मंजरा और गोदावरी ये भी ठीक है, प्राणहिता महानदी दिया गया है। तो ये वाला आपका गलत मैच हो जाएगा। तो यहाँ पर आंसर होगा आपका डी पार्ट, प्राणहिता का क्या होगा, महानदी। तो प्राणहिता का जो ये किसकी सहायक नदी है ये आपको देखना है। प्राणहिता ये गोदावरी की सहायक नदी है, तो यहाँ पर ये महानदी लिखा है इसलिए गलत है। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। सागर भारत के जलप्रपात और स्थिति, दूध सागर ये कहाँ पे है, बरकाना, कंदाधार, पलानी। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आपको इसका आंसर बताना होगा। देखो दूध सागर ये आपका गोवा में है, बरकाना कर्नाटक में है, खंडाधार ये आपका उड़ीसा में और पलानी ये हिमाचल प्रदेश में। तो 4 1 2 3, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कौन सी नदी घाटी क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी है, तो ये बेसिन पूछा जा रहा है बेसिकली। तो ये यहाँ पर इन चारों में से महानदी का होगा। वैसे सबसे ज्यादा बड़ा बेसिन जो दक्षिण भारत की नदियां हैं वो गोदावरी होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो इसलिए महानदी होगा। 18 नंबर में देखेंगे, देखो ये आपका सुमेलित नहीं है पूछा गया है, तो हुनरू जलप्रपात दिया गया है सुवर्ण रेखा, करेक्ट है ये। चचाई ये विहर नदी ठीक है, और धुआंधार ये नर्मदा नदी करेक्ट है, और ये बूढ़ा घाघ है, ये बूढ़ा घाघ नदी पे है, तो ये गलत हो गया। तो इसीलिए डी पार्ट आपका राइट होगा। 19 नंबर में है कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है, तो ये नदी आपको पहचानना है। तो पुनपुन, अजय और जलांगी ये तीनों गंगा बेसिन की जोक नहीं है, तो डी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पर जोक आपका आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे, देखो कथन कारण दिए गए हैं, तीस्ता नदी पहले गंगा की सहायक नदी थी, आजकल वो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। तो ये बात तो ठीक है।
और नदी अपहरण हिमालय की नदियों का एक प्रमुख गुण है, ये भी ठीक है। तो ये दोनों सही है, और कारण कथन की व्याख्या भी करेगा क्योंकि दोनों चीज सेम है। ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील पूछा गया है, तो ये बहुत सरल है, कांवर झील। भारत के पूर्वी तट पर स्थित सबसे बड़ी लैगून झील आपसे पूछा गया है, और कहाँ पे पूर्वी तट पर, तो ये आपका हो जाएगा चिल्का झील, ये उड़ीसा में है, आपको पता होगा। नदी दिया गया है और उससे संबंधित सहायक नदियां, आपको इसमें सही मैच कराना है, तो कराते हैं मैच। गोदावरी इसकी सहायक नदी कौन है, पेनगंगा। और महानदी की शिवनाथ। दामोदर की आपकी हो जाएगी वराकर। कावेरी की भवानी। तो ये 2 3 4 1 बी पार्ट आपका करेक्ट होगा। 24 में देखेंगे, देखो कौन सी एक नदी हिमालय पार या ट्रांस हिमालय नदी है, तो ये है सतलुज नदी। फिर है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। यहाँ पर देखो झील झील दिया गया है और उससे संबंधित अवस्थिति है, तो इसको मैच कराएंगे। शाखा झील, ये अरुणाचल, साला झील, साला झील है, इस टाइप की भी झील होती है, साला झील ये अरुणाचल प्रदेश में है। बड़खल झील ये हरियाणा में, लोकटक मणिपुर, और काली वेली झील ये तमिलनाडु में। तो ये सारे सही सुमेलित है, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नदी दिया गया है, देखो यमुना नदी के बारे में, और पश्चिम से पूर्व का क्रम लगाना है आपको। ये सहायक नदियां हैं, बेतवा, केन, सिंध, चंबल। तो इनका ऑर्डर लगाना है वेस्ट टू ईस्ट, ये ऑर्डर चाहिए, तो आपको बताना है कैसे होगा। तो यहाँ पर इजी है, देखो सबसे पहले चंबल नदी सबसे वेस्ट में है, उसके बाद में आएगा सिंध नदी, सिंध नहीं है, सिंध ये दूसरी नदी है, केन आएगा, फिर बेतवा। चंबल, सिंध, बेतवा, फिर केन आएगा। तो 4 3 1 2 ए पार्ट यहाँ पे राइट हो जाएगा। 27 है, निम्नलिखित नदियों में से कौन अपनी भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है, तो ये नदी आपकी है दामोदर नदी। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी भाग में या ऊपरी मार्ग में मीठा जल का, परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रवाह मिलता है, तो ये नदी है आपकी लूनी नदी। तो ये लूनी नदी कहाँ पे बहती है, गुजरात में। बी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। मोरीबंद डेल्टा आपसे पूछा गया, किस डेल्टा का एक उपभाग है, तो मोरी बंद डेल्टा ये आपका है बंगाल डेल्टा, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। आगे है कौन सा भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, तो ये आपका सबसे ऊंचा जलप्रपात होगा कुंचिकल जलप्रपात, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। भारत की निम्नलिखित नदियों में कौन पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है, तो ये नदी है आपकी ताप्ती, बी पार्ट करेक्ट होगा। बाकी कावेरी, गोदावरी और कवाम ये सारी पश्चिमी घाट से होकर के निकलती है। अटांक में अपनी पहाड़ी यात्रा के अंत में सिंधु नदी अफगानिस्तान की किस नदी से जुड़ती है, तो ये नदी है आपकी काबुल नदी, सी पार्ट करेक्ट होगा। पट्टी सीमा परियोजना ये किन नदियों के एकीकरण से जुड़ा है, तो ये आपका है गंगा, सॉरी कृष्णा और गोदावरी, बी पार्ट करेक्ट होगा। निम्नलिखित तुलना के आधार पर हिमालयी नदी की प्रायद्वीपी नदी से तुलना करना है, और फिर सही खुद का चुन करके आंसर देना है। तो यहाँ पर देखो अधिकांश हिमालयी नदियां बारहमासी हैं, जबकि अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियां वर्षा पर डिपेंड है, तो ये भी ठीक है, ये करेक्ट है। हिमालयी नदी ढाल प्रायद्वीपीय नदी की तुलना में अधिक खड़ा है, ठीक है। ये प्रायद्वीपीय नदी हिमालय नदी की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये उल्टा दिया गया है। हिमालय नदी प्रायद्वीपीय की तुलना में अपने रास्ते में अधिक क्षरण का कारण बनती है, तो ये गलत हो गया, उल्टा लिखा है। तो 1 और 2 यहाँ पे राइट हो जाएगा। 35 नंबर है, कौन सी एक मीठे पानी की झील है, तो ये आपका होगा, यहाँ पर देखो हुलर है, लोकटक है, ठीक है। तो एक से अधिक हो गई यहाँ पर, तो इसलिए एक से अधिक यानी ई पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। भारत में चंद्रा और भागा नदियाँ किस क्षेत्र में बहती हैं, तो चंद्रा और भागा नदियाँ ये आपकी लाहौल में बहती हैं, ये हिमाचल प्रदेश में है, लाहौल स्पीति, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। कश्मीर में पहलगाम किस नदी के किनारे बसा है, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ये है लिचर, सी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है, तो ये है उत्तरी कोयल, बी पार्ट करेक्ट होगा। तेल नदी आपसे पूछा गया है किसकी सहायक नदी है, तो तेल नदी जो है वो सहायक नदी किसकी है, ये पूछा गया है। तो बागमती, घाघरा, गंडक, कमला, तो ये सारे नहीं है, इनमें उपरोक्त में से कोई नहीं, ई पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। सहायक नदियां दी गई हैं और नदी दी गई है, तो यहाँ पर बेतवा है, ये यमुना की सहायक नदी है, क्षिप्रा ये चंबल की है, और वेनगंगा ये गोदावरी की है, तवा ये है नर्मदा की। तो यहाँ पे 2 1 4 3 ये आपका आंसर हो जाएगा, तो बी पार्ट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
फिर है बेतवा नदी निकलती है, ये आपको लोकेशन पूछा गया है, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है, ये मध्य प्रदेश पीसीएस में पूछा गया था। तो ये आपका है विंध्यन पहाड़ियों से, सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। किस नदी की घाटी गहरी खड्ड भूमि यानी राविंस का प्रयोग विख्यात है, तो ये है आपका सोन नदी, सॉरी सोन नहीं, यहाँ पे चंबल होगा, चंबल नदी, सी पार्ट आपका राइट हो जाएगा। चंबल नदी खड्ड भूमि के लिए विख्यात है। 43 है और ये टेस्ट का अंतिम है क्वेश्चन, कौन सा जलप्रपात नर्मदा नदी पर नहीं है, ये पूछा गया है। तो नर्मदा नदी पर जलप्रपात है आपके कपिल धारा, दुग्ध धारा और भेड़ाघाट। ये भाल कुंड है, ये नहीं है, तो बी पार्ट आपका करेक्ट हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ऐसे ही वीडियो और चाहिए इंपॉर्टेंट, जो आपके हाईली इल्डेड टॉपिक्स हैं जिनसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में, तो आप अपने कमेंट में प्रतिक्रिया जरूर देंगे। और हमारे पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं उसके लिए आप पीसीएस वंडर्स टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे पीडीएफ करंट अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन और क्विजेज भी कराई जाती हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपने अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। जय हिंद।